जब आपको शैतान आकर छेड़ेगा, अगर आप सही अंगीकार करते हैं, सही कन्फेस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कम से कम 28 कंट्री में मैसेज भेजा। प्रेज द लॉर्ड। 28 कंट्री में से करीब 12 लोगों का रिप्लाई आया और उन्होंने बोला, ओ अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज भेजा। और वो 28 कंट्री के लोग जो थे वो थे जिनके नाम परमेश्वर ने मुझे दिए, इसको मैसेज कर, इसको मैसेज कर, इसको मैसेज कर। लेकिन रिप्लाई 12 लोगों का, और जब 12 लोगों का रिप्लाई आया तो उनके साथ जो मुलाकात बंद हुई थी वो वापस शुरू हो गई। तो समझ पा रहे? ध्यान से सुनिएगा, आज आपको एक अंगीकार करना है। आज आपको अपनी आवाज को उठाना है। कोई आपको नहीं मिलता, ना मिले, आप जाकर मिले। कोई आपको पसंद नहीं करता, ना करे, आप करें। आमीन। आप बोले, मैं संसार में रहता हुआ संसार के जैसा नहीं, बाइबल के जैसा जीवन जीऊंगा। यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं, दुनिया आपको मिलने आई, लोग आपको पसंद करें। मेरी दिली तमन्ना है, मेरे मरने के बाद कोई भी मेरे विश्वासी को ये ना कहे, विनोद प्रोचिया बकवास। बल्कि जब भी आप किसी को भी नाम बोले, विनोद प्रोचिया के चर्च में हम जाते थे, तो वो मेरा दिली तमन्ना है वो एक बार रोते हुए कहे, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, क्योंकि उसने यीशु के लहू को लोगों तक पहुंचाया। आमीन। मेरा नाम लोगों तक पहुंचे या ना पहुंचे ये जरूरी नहीं है, लेकिन यीशु का लहू लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता। यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की मुझे जरूरत है। मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता। यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब की मुझे जरूरत है, तभी पहुंच सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपका दिल चर्च में लगता है? ऊंची आवाज में बोलिए। तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु का दिल आप में लगता है। आमीन। होशियार बच्चा हमेशा प्रार्थना करता है, प्रभु स्कूल खोल दे, परमेश्वर स्कूल खोल दे। नालायक कह रहा, परमेश्वर बंद ही रहे, बंद ही रहे, बंद ही रहे, स्कूल ना खुले। अच्छे विश्वासी कह रहे, प्रभु चर्च खुले रहे। नालायक विश्वासी मालूम क्या कह रहे, प्रभु दोबारा कोरोना आ जाए, चाहे नकली वाला आ जाए, हम तो ऑनलाइन ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन के ऊपर बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे स्क्रीन के ऊपर जो रोकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम भी वहां जाना चाहते हैं, हम भी वहां बैठना चाहते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो दीवाने हैं यीशु के। उनके अंगीकार का एक हिस्सा है यीशु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पॉजिटिव अंगीकार जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप आशीषों के वारिस होंगे, उतना ज़्यादा आशीषें आपके इर्द गिर्द काम करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे अंगीकार के साथ यीशु जुड़ा हुआ है। आमीन।
ध्यान से सुनिएगा, यीशु उद्धार को बनाने वाला है। यीशु के जरिए उद्धार की रचना हुई। समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमारे अंगीकार के अंदर यीशु नाम, यीशु लहू, यीशु की मृत्यु जुड़ी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ देकर आपको समझा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके कानों के अंदर यीशु के लहू की बूंदें चली गई हैं, और जिनके कानों में यीशु की लहू की बूंदें रहती हैं वे बाहर नहीं, अंदर बैठकर भी और बाहर बैठकर भी और स्क्रीन के ऊपर भी यीशु के वचन की ओर ध्यान देने की सामर्थ रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आगे चलेंगे। कौन कौन खुश है? ध्यान से सुनिएगा, अधिकांश हमारे अंगीकार पर निर्भर करता है कि यीशु कैसे काम कर रहे हैं। यदि आपका अंगीकार सही नहीं होगा तो यीशु काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूं या ना करूं यीशु तो काम करेंगे, आप गलत हैं। बाइबल के अंदर मैं आपको ऐसे योद्धा बता सकता हूं जिन्होंने कहा और फिर परमेश्वर ने किया। मूसा जी ने कहा, परमेश्वर आप मुझे बार बार कहते हैं लोगों को ले चल, लोगों को ले चल, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसको मेरे साथ भेजेंगे। सवाल हुआ या नहीं? किसको मेरे साथ भेजेंगे? एक शब्द हिल रहे हैं और परमेश्वर ने कहा तेरा दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने एक अंगीकार किया था। मूसा ने क्या अंगीकार किया? मूसा जी ने कहा, यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं एक कदम भी, सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला? यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने बोला, मैं आप तेरे साथ जाऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा सवाल है आपसे, जब परमेश्वर मूसा जी के साथ चला तो मूसा जी घमंडी थे या नरम थे? वो परमेश्वर के काम को छोड़कर चले जाते थे, फिर आ जाते थे, छोड़कर चले जाते थे, फिर आ जाते थे, ऐसे थे या छोड़कर गए ही नहीं? उसी को बोलते हैं हम्बल। फिर से ध्यान दीजिए, यीशु कैसा है? पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है। मैं फिर बोलना चाहता हूं, यीशु पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से ऊंचा है। कलीसिया आप कैसे हैं? ये मैं नहीं, इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 25 आयत में यीशु आपसे सवाल पूछ रहा, क्या तुम पवित्र हो? क्या तुम निष्कपट हो? क्या तुम निर्मल हो? क्या तुम पापियों से अलग हो? क्या तुम स्वर्ग से ऊंचा रहने वाले यीशु के साथ बैठना चाहते हो? यदि यस, तो ध्यान से सुनिएगा, अपनी अपनी सीट को पकड़ लो। यदि यस, तो ध्यान से सुनिएगा, अपने अपने वर्ग को पकड़ लो और यीशु के राज्य को आगे बढ़ाओ। क्यों कोई मेरी तरह किसी को मनाने जाए? जैसे मुझे मनाने, भाई नहीं नहीं प्रचार करना, भाई ऐसा कर, भाई वैसा कर। ओ वाह, देखा देखा, मैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के शब्द ले डूबेंगे, एक दिन चरित्र खराब कर देंगे। लेकिन मूसा जी की तरह, प्रभु आपकी महिमा मैं करूंगा पर मैं बोलना नहीं जानता, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं। दानियल जी की तरह, प्रभु अरे मैं तो अंदर से बहुत
घबराहट हो रही है, शेरों की मांग, तुरंत परमेश्वर के पास गया, प्रभु मैं जा रहा हूँ, देख लेना कि मेरा तो भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु मेरा विश्वास आप मेरे लिए काम करेंगे। शेरों की मान में काम हुआ या नहीं हुआ? आमीन। गिदौन की तरह गिदौन घबरा गया, प्रभु बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, मेरे पास हजारों हैं, कैसे होगा? पर परमेश्वर ने उसके अंगीकार को देखा और उसने कहा, परमेश्वर बस अब तो आप ही हैं, बस अब तो आप ही जय देंगे, बस अब तो आप ही कुछ करेंगे। और क्या हुआ? गिदौन जीत गया, हजारों में जीत गया, लाखों से जीत गया। दाऊद की तरह, दाऊद ने कितना गजब का अंगीकार किया। गोलियत के सामने खड़ा हुआ, गोलियत ने बोला, मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मारने के लिए आया हैं? और दानियल ने कहा, हे हेलो, ये युद्ध मेरा नहीं है, उसका है जिसने मुझे भेजा। हे मिस्टर, भाई साहब आप लंबे होंगे अपने घर में, आप तकड़े होंगे अपने घर में, आपका जो ये मुकुट माकट है ना सब होगा अपने घर में, अक्कड़ उक्कड़ सब निकल जाएगी, क्योंकि ये संग्राम मेरा नहीं परमेश्वर का है। कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक भाई से बार बार कहा, भाई तब मैं भी विश्वासी हुआ करता था, भाई तू भी यार प्रभु के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना, तू भी प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार कर। उसने बोला नहीं रहना, फिर कहा कर नहीं रहना। आज कैंसर है उसके गले में, क्या है? अब कहता क्या करेगा परमेश्वर? प्रभु कहता है ऐसे ही ठीक है, तू आवाज तो मेरे लिए यूज नहीं करता। परमेश्वर ने आपको आवाज दी है, इस आवाज का सद उपयोग कीजिए। हो सकता है आप में से कोई हम मुझे सुना रहे हैं, वचन सुनाने के लिए नहीं होता, वचन सुधारने के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रही है? जब मैं आपकी जगह पर बैठता था, प्रचारक प्रचार करता तो मुझे भी लगता था मुझे सुना रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने उन चीज़ों को छोड़कर प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देना शुरू किया तो मैं आगे बढ़ने लगा। तब समझ आया प्रचारक सुनाता नहीं है, प्रचारक सुधार लाता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनाता और सुधार दोनों सांस से शुरू होते हैं, लेकिन जो सुधार को पकड़ लेता है वो सुधरता चला जाता है, और जो सुनने को पकड़ता है वो बिगड़ता चला जाता है। सुना रहे हैं, याद रखिएगा, पुलपिट से आज तक जिस किसी खुदा के सेवक ने वचन का प्रचार किया तो सुधार आया ही आया है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे से बोलिए, आज आपके और मेरे अंगीकार का मेन पॉजिटिव हिस्सा यीशु है। मेरे मेन पॉजिटिव कन्फेस का हिस्सा यीशु है। आमेन। यीशु है। प्रेज द लॉर्ड।